हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख सकते हैं। जो आपका 13 और 14 फरवरी को एग्ज़ाम है उसमें ये बिल्कुल आएगा, इससे 4-5 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी है इसमें, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। और वन शॉट रिवीजन भी करा दिए हैं, क्वेश्चन बैंक का, मॉडल सेट का और सब का करा दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और पैसेज, नोट मेकिंग, ये सब भी करा दिए हैं, पूरा समरी राइटिंग, ये सब समझ गए। और आप लोग नोटिस और लेटर भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन को। इंग्लिश कोर है ये, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कॉन्टेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस लिखते हैं, किसको अनाउंस किया जाता है? स्टूडेंट्स को। हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, ये एक ही क्वेश्चन है, एक एक नंबर 2 बार दे दिया है। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरल अपीयर इन, जो नोटिस इशू किया जाता है गवर्नमेंट जनरल के द्वारा, गवर्नमेंट, और जो नोटिस इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो जनरली अपीयर होता है न्यूज़पेपर में। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, एडिटर लेटर किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर वाला को। देखो एक ही क्वेश्चन हम 50 बार रिवीजन करा देंगे ताकि एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाए आपके दिमाग में। द फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, ये है पेज, इसमें लेटर लिखते हैं। सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है, ऑन एड्रेस मतलब सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेंडर एड्रेस। अगर पूछे डेट कहाँ लिखते हैं, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में। वी शुड नॉट इंक्लूड, खाली जगह, इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? तो ये होगा पर्सनल कमेंट। पर्सनल कमेंट का यूज हम लोग रिपोर्ट में नहीं करते हैं। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट क्या है? तो हेडिंग या टाइटल। आर्टिकल मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है तो यहाँ पहले लिखते हैं उसका हेडिंग या टाइटल, फिर लिखने का शुरू करते हैं। अब देखिए पैसेज है, ये आपका बुक का है, पढ़िए पहले इसको। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो ध्यान से इसको देखिए। और जो डिस्क्रिप्शन में जितना वीडियो है आप इंग्लिश एग्जाम से पहले सबको देख सकते हैं, समझ गए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड। ये बात हो रहा है कीपिंग क्वाइट वाला में। बोलता है फिशरमैन कुछ समय शांत रहिए, अपना हर्ट हैंड को देखिए। चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सभी का क्या बोले, सभी का पोएट, जितना भी पोएम है और स्टोरी का ऑथर आपको याद होना चाहिए। 2 से 3 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, बहुत वैल्यू है 2-3 मार्क्स का। जब आप लोग 59 और 69 ये सब नंबर जो लाता है और 22 ना, उसको पता चलता है 1-2 नंबर का क्या वैल्यू है। आपका 299 आ गया, तो क्या कीजिएगा 3 सम, तब पता चलेगा 1 नंबर का कितना वैल्यू है। जिंदगी भर सोचते रहिएगा, पछताते रहिएगा। 290 ठीक है, जो 299 ठीक नहीं है, ये सोचते रहेगा कैसे ये आया, क्यों आया। हु इज़ द पोएट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो कविता लिखा गया है इसका लेखक कौन है? तो ये हुआ आपका कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लेखक है पेबला नेरुदा। कौन है? पेबला नेरुदा। कमला दास है, माई मदर है 66। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ऑन द रोड साइड स्टैंड। स्टेफन स्पेंडर किसका है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम। कुछ बच्चे इंग्लिश वाला वीडियो में कमेंट किए सर ये 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इतना स्पीड में वीडियो बनाते हैं, अब 200 क्वेश्चन में 1-2 तो आप लोग का भी गलत हुआ होगा। कौन है जो 10 में 500 लाया है तुम लोग? तो उसी तरह 1-2 हो जाता है, सब मास्टर से होगा। झारखंड में कितना ब्रिलियंट मास्टर है, 200 क्वेश्चन वो बनाएगा तो 1-2 उसका गलत हो भी करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, पोएट ने फिशरमैन को क्या बोला? नॉट टू हार्म द वेल, वेल को नुकसान मत पहुंचाएं। इसका आंसर ये था पेबला नेरुदा, कीपिंग क्वाइट। दादा बोलता है शांत रहो। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या करेंगे? हट हैंड अपना देखेंगे। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, ये
माई मदर है 66 का है, तो जो पर्सन है लेखिका के बगल में वो कौन है, तो लेखिका की माँ है, हर मदर, कमला दास की माँ। What kind of look do the face and hair of the children given? तो ये होगा पेल फेस, स्केटर एंड अंडोन हेयर। ये जो बता रहे हैं आपको क्वेश्चन बैंक है, ये झारखंड बोर्ड का स्पेशल क्वेश्चन बैंक है, इसको आप लोग एक बार कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के पहले। आपका जो है 30 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 27-28 तो आएगा ही। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, सब हम बना दिए हैं। मात्र 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट का इस तरह का वीडियो है, मतलब 2 घंटा में आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं पूरा। एग्जाम से पहले जल्दी देख लीजिए 2 बार। What make for itself a cooling covert against the hot season? तो ये होगा द क्लियर रिल्स। Why was roadside stand built? To earn money. सबसे मुख्य कारण था पैसा कमाना। What is Aunt Jennifer doing with the wool? Aunt Jennifer wool से क्या कर रहा है? She is embroidering a wall panel. For how many years did Mr. Hemel serve the school? Mr. Hemel जो द लास्ट लेसन में है वो अपना स्कूल को 40 साल से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से चला रहे थे। What was Hemel say about French language in the last lesson? क्या बोला था? ऑल ऑफ द अबव, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी ही होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। चलिए अब आगे चलते हैं। वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? ढाका, बांग्लादेश। साहेब और उसका परिवार कहाँ से आया था? ढाका, बांग्लादेश से। रहता था सीमापुरी, जो कि दिल्ली का एक इलाका है। सब में ट्रिक है याद करने की, जैसे द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, इसको अल्फोंस डोडेड लिखा है, लास्ट में आदमी फोन से पढ़ता है। लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग लिखा है, स्प्रिंग की वस्तु में जंग लगता है तो अनीस जंग। विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? फिरोजाबाद, यूपी में है अभी, ये फेमस है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए। मुकेश और इसका परिवार यहीं रहता है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? ऑथर के अनुसार गार्बेज क्या है? तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं, ए वंडर। देखिए इसमें आंसर 2 को हो सकता है, वंडर भी हो सकता है और मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मतलब जो गार्बेज है, कूड़ादान, वो इन लोगों के लिए जो रैग पिकर है इसके लिए एक वंडर से कम नहीं, आश्चर्य से, या मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। दोनों में कुछ रहेगा, मार दीजिएगा टिक। सोना के बराबर है सब के लिए। फॉर हाउ मेनी ईयर हैड द ऑथर टॉप इन द स्कूल याकीमा? याकीमा जो है एक जगह का नाम है, तो 2 साल पढ़ा था ये। इन द पेडलर्स व्यू, याकीमा एक जगह का नाम है। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? रेट रैप, द रेट रैप का है ये, सलमा लगरलॉफ जो लिखा है। हाउ मैनी डेलीगेट पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? तो 23 नंबर का क्या होगा? 2301, 2301 डेलीगेट्स। विच गेम डिड द पेडलर एंड ओल्ड मैन प्ले? मेजोलिस गेम। मेजोलिस एक प्रकार का ये ताश गेम होता है, कार्ड्स भी हो सकता है वहाँ पे। पेडलर क्रॉप्टर दोनों मिलके खेल रहा था। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, जो कि जेमिनी स्टूडियो में यूज होता था। व्हाट हैज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? एम्बर्टो इको। कौन लिखा था इसको? एम्बर्टो इको। विच गेम वाज सोफी एंड हिज फैमिली फैंस ऑफ? फुटबॉल, गोइंग प्लेसेस, ये इरिस फुटबॉलर था ना एक, डेनी केसी। विच कंट्री डिड डेनी प्ले फॉर? आयरलैंड। इसी को इरिस फुटबॉलर बोलते हैं। आ सकता है डेनी केसी कौन है? एक फुटबॉलर, कहाँ से था? आयरलैंड या इरिस। हु इज द टाइगर किंग? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। पूरा नाम था द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम,
सर जिलानी जंग बहादुर। चलिए आगे देखिए, सब्जेक्टिव भी कराएंगे ध्यान से। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? बुल आवर, इन द आवर ऑफ बुल, इसलिए बुल और टाइगर जो है एक दूसरे का इनेमी है, याद रखना। हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? सैम। फर्स्ट डे कवर मतलब डाक टिकट जो शुरू में आता है उसका। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? ए साइकोलॉजिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, ये हो जाएगा आपका। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दसाई क्रॉस? 9 टाइम जोन्स और 6 चेक पॉइंट, बहुत बार बता चुके हैं, और 3 वाटर बडीज। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, उसमें जहाज था रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? कौन सा प्रोग्राम था? स्टूडेंट ऑन आइस। हुआ डॉक्टर सदाव ए जापानीज डॉक्टर, अमेरिका में मेडिसिन की पढ़ाई किया था। इसकी पत्नी का नाम कौन था? हैना। यूमी इसकी मेड सर्वेंट थी। इसी में एक आता है टॉम, जो कि यूएस नेवी था। टू whom did रोगर संग go with his problem? Wise old owl. Where did रोगर संग find the rest 3 pennies? ये एक प्रकार का रुपया है, तो ये वेल के पास मिला था उसको, जादूगर को देने के लिए। तो फ्रॉम ए मैजिक वॉल। हाउ ओल्ड इज डेरी? डेरी कितना साल का था? 13 साल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हु वाज डेरी, तो डेरी इज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। और इसका फेस जो है बर्न हो गया था, जल गया था एसिड अटैक से। इसमें एक मिस्टर लैम भी है, बूढ़ा आदमी था, ऑन द फेस ऑफ इट का है, याद रखिए। हाउ ओल्ड इज डेरी? 13 ईयर्स ओल्ड। हम कंफ्यूज थे 13-14 में। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल? तो ये जेली बनाता था, जैम नहीं, जेली, जेली। 39 का 3 बिल्कुल सही है। 40, हु वाज अन्ना? अन्ना कौन है? बामा का एल्डर ब्रदर था। कौन है अन्ना? बामा का एल्डर ब्रदर। पढ़ने में कैसे लग रहा है आप लोग थोड़ा बताइए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव को। समझ गए? ऑब्जेक्टिव हो गया ना पूरा। अब पैसेज बनाने, नोट मेकिंग, समरी, जो नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिए, 20 नंबर उसमें बढ़ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का और भी सेट कराए हैं, एक में 100 क्वेश्चन है, एक में 150 है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। और नोटिस और ये सब भी बना दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए अब शुरू करते हैं आगे। What was French expected to be prepared for the school that day? फ्रेंच से उस दिन क्या प्रिपेयर, तैयार करने के लिए किया कहा गया? देखिए ये कहानी है द लास्ट लेसन का। इसमें FRANZ, ये एक स्टूडेंट का नाम है। FRANCE, फ्रांस, ये एक देश का नाम है, कंट्री नेम। FRAN फ्रांस, फ्रेंच FRANCH, फ्रेंच, ये एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज का नाम। चलिए देखिए अब शुरू करते हैं। French was expected to be prepared with the role of participle on that day. His teacher Mr. Hemmel had said that he would question the children on participle. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस से उस दिन तैयार करने के लिए पार्टिसिपल कहा गया। पार्टिसिपल ग्रामर का एक लेसन है, और बोला गया कि हम स्टूडेंट से जो है अगला दिन जो है इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए? चलिए अब आगे। वाट वाज सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड के बगल में क्या सेल के लिए रखा गया? ये कविता ही है रोड साइड स्टैंड, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। तो चलो देखो शुरू करते हैं इसका। द रोड साइड स्टैंड ऑफर सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग ऑफ डेली यूज फॉर सेल। ऑर्डिनरी थिंग मैंने साधारण चीज, जो दिन मतलब जो रोज प्रयोग करते हैं उसको बेचता है। दे इंक्लूडिंग वाइल्ड बेरीज, उसके साथ ही वे वाइल्ड बेरीज। दे वेर सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स, उसके बाद क्वार्टर ऑफ ए गैलन। क्रॉक नेक्ड ग्राउंड विद स्लेवरी हैंड lump were also offered for sale at the roadside stand, but the city folk did not stop to purchase these things. और अगर आए, रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया? तो ये अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। सबसे मेन चीज है इसमें पैसा कमाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट इज ही डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रॉपर या पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो है पुअर पीजेंट या शेयर क्रॉपर था चंपारण का। ही इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रियर एंगेजमेंट ऑफ गांधी जी एट Chaunpur and other parts across the country, he did not quit. He continued the accompany गांधी जी everywhere। मतलब गांधी जी के साथ ये चलते रहे जहाँ जहाँ जाता था। बाद में गांधी जी राजी हो गए इसके साथ आने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who is Mr. Lomb? Why does he have a tin leg? Mr. Lomb is an old man। Mr. Lomb एक बूढ़ा आदमी था। He lives in a big house and has a beautiful garden of his own। He has a tin leg because of one of his leg has been blown up in the war। मतलब युद्ध में उसका एक पैर उड़ गया था इसलिए वो टिन लेग। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए मिस्टर लैम डेरी दे तो ये आप लिख सकते हैं। हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉप्टर हैज इन हिज पोच, हाउ डिड ही अर्न दैट। ओल्ड मैन जो क्रॉप्टर था उसके पास कितना पैसे थे, 30 क्रोनर। द ओल्ड मैन क्रॉप्टर हैड 30 क्रोनर इन हिज पोच। ही हैड ए काउ हु कुड गिव मिल्क फॉर केरमेरी एवरी डे। बाय सेलिंग दिस मिल्क ही अर्न 30 क्रोनर। ये कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। और भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए कि आप लोग हमको बता सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना हम क्वेश्चन बताए हैं उसको पढ़ लीजिए, 2-4 क्वेश्चन तो इससे भी आपका मिल ही जाएगा। और आप लोग नोटिस ये सब याद कर सकते हैं। नोटिस जो है पैराग्राफ जो है ये आएगा, एडिटर लेटर आएगा ही। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ रांची कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, साइन एज कविता कृति। हाउस नंबर इतना। तो सबसे पहले क्या करना है, लेटर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पता लिखना पड़ेगा। तो दिया है हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची। फिर डेट लिखना है, डेट जैसे 13 फरवरी है, 13 फरवरी 2025। फिर लिखना है टू द एडिटर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। लाइन भी छोड़ना है आपको, जैसे ये लिखना है एड्रेस हो गया, फिर डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के टू द एडिटर द टेलीग्राफ रांची। सब्जेक्ट फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ या रिगार्डिंग पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग अथॉरिटी टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम डेट। उसके बाद जो समस्या है यहाँ लिखे हैं उसी को भर दीजिए। आई शेल बी हाईली ऑब्लिगेड टू यू इफ़ यू पब्लिश माई प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। उसके बाद लास्ट में लिख देना है थैंकिंग यू योर फेथफुली। हो गया। इसको करा दे क्या आप लोग बोलिए। नोटिस, और नोटिस भी आता है कि ये देखिए नोटिस है। जैसे आएगा प्रोग्राम आपने कोई स्कूल में मनाया तो ऑल स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म डेट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम इन द स्कूल ऑडिटोरियम। उसी तरह लिखना है दोज हु स्टूडेंट हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम। इस तरह करके लिखना है। उसके बाद जैसे ये है, ये क्या है, लॉस्ट, कोई भी चीज़ लॉस्ट हो गया तो लिखना है सबसे पहले स्कूल का नाम, नोटिस आई लॉस्ट माई बुक इन द कॉलेज कैंपस ड्यू टू रिसेंटली परचेज इट लुक्स न्यू द कलर ऑफ दिस बुक इज, कुछ लिख दो वाइट, इट इज कवर विथ ए ग्रीन, ग्रीन कवर लिख दो, द फाइंडर इज सुटेबल। अब जो नाम बोले जो डेट दे वही यूज करना है, नहीं नाम दे नहीं डेट दे तो अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन सब लिख सकते हैं और बनेगा तो ठीक, नहीं तो हम कल बता देंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ शुरू है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन का हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 2 गो हो गया और इसका भी लीजिए, इसका आंसर यहाँ है 3। और ये लेटर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया, इसका आंसर यहाँ है, हम बता देंगे। और ये आर्टिकल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है आर्टिकल। आर्टिकल का कोई होती है नहीं, क्या आएगा। और ये सब हो गया। ठीक है, थैंक यू। आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी वीडियो को आप लोग देखिए अच्छा से, समझ गए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सब चीज़ सीख लीजिए। नोट मेकिंग समरी 20 नंबर का आएगा, लेटर नोटिस रिपोर्ट पैराग्राफ 20 नंबर का आएगा, 20 20 40 हो गया, क्वेश्चन आंसर 20 नंबर, 60 उधर, ये 80 नंबर तो आ जाएगा। अब ये लेटर नोटिस में 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में घुसा दिया है, तो सब मिला के ठीक ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।